ब्रज के भक्तों की श्रेणी में हम कथा सुना रहे हैं श्री स्वामी शरणदास बाबा की। ये मूर कुटी बरसाने में रहते थे। एक स्वामी श्री स्वामी शरणदास जी थे, दूसरे श्री स्वामी शरण जी जो आगे कथा है उनकी। जिस समय स्वामी भगवान दास जी टटया स्थान में भजन करते थे, उनके पास ही श्री राधा जी के मंदिर के सामने मूर कुटी में ये स्वामी शरणदास जी भजन करते थे। ये चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई थी। वहाँ पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। ईंट की बनी होने के कारण मुरकुटी में इतनी गर्मी हो जाती थी कि उस पर रहना बड़ा मुश्किल था। फिर भी वे पता नहीं किस भगवान की लीलाओं में इतने आनंद मग्न रहते थे कि उनका कोई पारावार नहीं था। वो हमेशा लीलाओं में चिंतन में डूबे रहते थे। उनको एक लीला बताते हैं। क्या लीला थी? लीला इस प्रकार है। श्यामा जी ने एक मोर पाला, उसे नृत्य की शिक्षा दी। एक दिन श्याम से बोली, प्यारे तुम एक काम करोगे? भगवान ने कहा, क्या? कि तुम मेरे मोर के साथ नाचो, देखता हूँ कौन अच्छे नाचता है। तो भगवान ने कहा, ठीक है मैं तैयार हूँ, लेकिन मध्यस्थता कौन करेगा? तो स्वामी बोली, ललिता करेगी। तो भगवान ने कहा, ललिता क्या तू निष्पक्ष रहेगी? तब ललिता जी ने कहा, हाँ प्यारे मैं निष्पक्ष रहूँगी। तो ठीक है मैं तैयार हूँ। श्याम ने अपनी भेंट कसते हुए कहा। श्यामा जी ने मोर पर अपना हस्तकमल रखा। हस्तकमल का स्पर्श पाते ही मोर नाचने लगा। श्याम ने भी नाचना शुरू किया। कोकिल ने लापना और पपी ने सुर मिलाना शुरू किया। मेघ गरज का मृदंग बजाने लगी। दामिनी दमक दमक कर रजनी में दीप दिखाने लगी। तभी श्यामा ने नृत्य से रीछ श्याम को हंसते हंसते कंठ से लगा लिया। श्याम ने ललिता से कहा, बता सकी किसका नृत्य अच्छा था? ललिता ने कहा, प्यारे तुम्हारा भी अच्छा था और मोर का भी अच्छा था, लेकिन मोर ने एक फ्रगैया ज़्यादा ली है। इस प्रकार श्याम की हार हो गई। उनका मुख उदास हो गया। पर जब श्यामा ने उन्हें कंठ से लगाया तो वे फिर से खिल उठे। श्यामा श्याम की इस लीला का स्मरण कर स्वामी शरण जी हर समय श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम ही रटते रहते थे। कुटी में भजन करते थे। वे हर समय आवेश में रहते थे। खाने पीने की कोई सुध नहीं रहती, जो मिल जाता उसे खा लेते। भिक्षा में जो मिल गया एक साथ मिलाकर पका लेते। जब भी वह श्यामा श्याम का नाम रस का आनंद लेती रहती थी। जीवन के अंतिम 13 वर्ष उन्होंने अन्न बिना बिताए। वे कुछ केवल छाछ और फल पर रहे। फिर उनमें इतनी ताकत थी कि कंधे पर रखे बांस के दोनों सिरों पर 2 पानी के भरे घड़े मटके लेकर पहाड़ी पर स्वच्छंद इस प्रकार चढ़ जाते जैसे उनको कोई भारी नहीं है। अपनी कुटिया में कुछ चना चमेना गुड़ और मूंगफली अवश्य रखते, जिससे जो आने वाले थे उनका स्वागत करते थे। एक बार उनकी कुटिया में चोर आ गए। स्वामी शरणदास बाबा ने कहा कि भाई मेरे पास तो गुड़ चमेना और मूंगफली वगैरह है और कुछ है नहीं, जो तुम्हें अच्छा लगे और तुम ले जाओ। इसमें संकोच की कोई बात नहीं है। चोर वो भी पूरे निष्ठुर थे। चोर गुड़ मूंगफली चने अड़िया तो खाली करी गए, उनका लोटा बाल्टी और कम्बल आदि भी ले गए। लेकिन दूसरे दिन उन चोरों के घर में भी चोरी हो गई। लगता है भगवान ने चोरी कर ली। उनको बड़ा पश्चाताप हुआ। वे बाबा के पास आए और क्षमा मांगने लगे। तब बाबा ने कहा कि भाई तुम्हारी क्या गलती है, मैंने ही तुम्हें दिया था। श्री जी बड़ी दयालु हैं, तुम्हारे यहाँ चोरी हुई तो क्या है, फिर तुम्हारा फिर भंडारा भरेंगे। पंडित रामकृष्ण बाबा स्वामी शरण में के गुणों से बड़े मुग्ध थे। कभी कभी स्वामी शरण की वृंदावन जाकर पंडित बाबा के निवास स्थान दाऊजी की बगीचे के निकट 12 द्वारी नाम के निर्जन स्थान रहते। उस समय दोनों एक दूसरे के स्थान पर जाकर उठना बैठना इष्ट गोष्ठी करते रहते थे। एक बार कलकत्ते एक सेठ पंडित बाबा के दर्शन को गए, लेकिन पंडित बाबा ब्रज के बाहर की कोई चीज़ स्वीकार ही नहीं करते थे। इसलिए उन्होंने उनके अर्पण किए हुए फलों को अस्वीकार कर दिया। फिर वो उन्हें छोड़कर स्वामी शरणदास बाबा के पास गए। स्वामी शरणदास बाबा ने उन्हें स्वीकार किया और भगवान को भोग लगाकर उसे प्रसाद की तरफ रख लिया। संयोग से उसी समय कृष्णदास बाबा भी उनकी कुटी में पहुँच गए। स्वामी शरणदास बाबा ने प्रसाद रूप में उनको कुछ फल दिए तो उन्होंने उन्हें स्वीकार कर लिया। बाबा ने स्वीकार लिया, जिससे उन्होंने कहा यही फल तो आपने पहले लौटा दिए थे। तब बाबा ने कहा मैंने सेठ के फल लौटाए थे, पर यह तो एक संत का प्रसाद है जो मैंने ग्रहण किया है। यह प्रसिद्ध है कि स्वामी शरण बाबा को मूर कुटी पर ललिता जी के दर्शन हुए थे। उनकी कुटिया में उन्हें दर्शन देते हुए ललिता जी का एक चित्र भी लगा हुआ था।
तटीय स्थान के मुखिया श्री नवल शरण जी, श्री अमोलकांत स्वामी, श्री लक्ष्मीदास जी मौनी और श्री ब्रज निवास दास जी जैसे महात्मा विशिष्य थे। ऊंच नीच भले बुरे सब का इष्ट का रिश्ता श्री स्वामी शरणदास जी एक जैसा करते थे, किसी की निंदा नहीं करते थे। जब उन्हें पंडित बाबा को, रामकृष्ण दास बाबा को उन्हें निकुंज में जाने की खबर मिली तो उन्होंने कहा जगत से समता का साम्राज्य उठ गया, जहाज उठ गया। ऐसे थे हमारे स्वामी दास जी। आई कथा सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।